बिल्लू की किस्मत। एक दिन बिल्लू और जोजी। बिल्लू, इतनी उत्सुकता से स्कूटर स्टार्ट कर रहे हो, जरूर लॉटरी का परिणाम देखने जाना होगा। जोजी, तुमने ठीक अंदाजा लगाया। क्यों पैसे बर्बाद करते हो? तुम्हारी आज तक लॉटरी निकली भी है। इस बार जरूर निकलेगी। कमाल है। मैंने इकट्ठे 100 टिकट खरीदे हैं। कोई टिकट तो इनाम जीतेगा। बिल्लू अपने स्कूटर पर रवाना हो जाता है। जब मैं पहुंचूंगा तो एजेंट ने परिणाम दीवार पर चिपका दिया होगा। स्टेट लॉटरीज। मेरा विचार ठीक निकला। इस लिस्ट में मैं अपने टिकटों का नंबर खोजता हूँ। बिल्लू ने टिकट के नंबर मिलाने शुरू किए। ये नंबर नहीं है, दूसरे टिकट का नंबर देखता हूँ। एक एक करके बिल्लू सारे टिकट्स का नंबर मिलाने लगा। इसने भी कोई इनाम नहीं जीता। वह एक अंक से रह गया। अगला भी बेकार। नो 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 नो। थोड़ी देर में सारे टिकट कूड़े में गए। बिल्लू जैसे ही वहां से जाने लगता है, तभी पीछे से कोई उसे आवाज देता है, निराश क्यों होते हो? किस्मत आजमाने के दूसरे दरवाजे खुले हैं। मेरा चमत्कारी तावीज पहनो, सोया भाग्य जागेगा। कीमत सिर्फ 5 रुपए। ठीक है, दे दो। वो आदमी तावीज बिल्लू के हाथ पर बांधता है। जब तक इसे बाजू पर बांधे रखोगे, दौलत तुम्हारे पीछे भागेगी। बिल्लू वहां से रवाना हो जाता है। मैं जानता हूं कि ये मिथ्या विश्वास है, लेकिन 5 रुपए और बर्बाद सही। रास्ते में बिल्लू, रुको। मोनू, क्या बात है? 1 साल पहले मैंने तुमसे 50 रुपए उधार लिए थे, वे तुम्हें लौटाने आया हूँ। सचमुच इस तावीज ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, वरना मोनू जैसे कंजूस से उधार वसूल करना नामुमकिन है। बिल्लू वहां से चल देता है। धन्यवाद, सिर से उधार का बोझ हल्का हो गया। थोड़ा आगे जाने पर, बिल्लू, अच्छा हुआ तुम रास्ते में मिल गए। मैं तुम्हारे घर जा रहा था। डाकिया बाबू, क्या बात है? हमने पानी या बिजली का बिल अदा नहीं किया, जिसका रजिस्टर्ड नोटिस आया है। नहीं, सुपर वीकली के एडिटर ने तुम्हारे नाम 800 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। याद आया, मैंने कुछ दिन पहले उस पत्रिका की वर्क पहेली भरकर भेजी थी, उसका इनाम होगा। बिल्लू वो पैसे लेकर चल दिया। 800 रुपए। तावीज अपना काम कर रहा है। बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, रुको। ये कमबख्त गब्दू कहाँ से आ टपका? कुछ दिन पहले वह मेरा स्कूटर मांग कर ले गया था और एक्सीडेंट मार कर ले आया था। स्कूटर की मरम्मत में मेरे 250 रुपए खर्च हो गए थे। माफ करना दोस्त, मैं तुम्हें स्कूटर नहीं दे सकता। उसे कौन मांग रहा है? मैं तो सिर्फ तुम्हारे 250 रुपए देने आया हूँ, जो स्कूटर की मरम्मत में तुम्हारे खर्च हुए थे। एक्सीडेंट मुझसे हुआ था, ये भुगतान मुझे ही झेलना चाहिए। कमाल है। अब आप ही बताइए, इसे मैं चमत्कार कहूँ या ना कहूँ? मैं जिस तरफ जाता हूँ पैसा ही मिलता है। रेस कोर्स, क्यों ना घुड़दौड़ पर कुछ पैसा लगाया जाए? जनाब, आपका क्या मशवरा है? किस घोड़े पर दाव लगाया जाए? मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। बेटे, किसी पर भी लगा दो। किस्मत तेज हो तो लंगड़ी घोड़ी भी मैदान मार जाती है। घुड़दौड़ शुरू होती है। दौड़ का ये आखिरी चरण है। फर्स्ट आने के लिए सब दम लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद रेस खत्म होने पर 7 नंबर का घोड़ा जीत गया। मैंने इसी घोड़े पर दाव लगाया था। फिर देर क्यों कर रहे हो? खिड़की पे जाकर 1 लाख रुपया वसूल कर लो। कैश काउंटर। सारा रुपया बैग में डाल कर दीजिए, मेरी जेबें पहले से भरी है।
ईश्वर जब देता है तो कभी वह रेस कोर्स की खिड़की से भी दे देता है। अब देखना है आगे मुझे क्या मिलता है। थोड़ा आगे जाने पर सड़क बंद होती है। अरे सड़क बंद है, ये किसने किया? हमने। छोटे बच्चे इतना रुपया साथ लेकर अकेले नहीं घूमते। इसका रुपया कपड़े सबको छीन लो। और वो दोनों बदमाश बिल्लू के पैसों के साथ उसके कपड़े और स्कूटर भी लेकर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। बिल्लू गुस्से में वापस लौटता है। बिल्लू और ताबीज वाला। संभालो अपना चमत्कारी ताबीज, अमीर बनाना तो दूर, मैं अपने कपड़ों और स्कूटर से भी हाथ धो बैठा। तभी उसके कानों में किसी की हंसी पड़ती है। हा 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 हा। चाचा चौधरी, मेरी दुर्दशा पे हंसते हो? बिल्लू, अगर ताबीज के कारण दौलत आती होती तो इतने ताबीज होते हुए वो खुद क्यों दरिद्र होता?